सर, आज आपको मालूम है कि एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। वैसे बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म के अटैक्स होंगे, लेकिन आज का काफी बड़ा अटैक था पिशावर में मस्जिद के अंदर, और उसके साथ जो घर था वो भी सुना है कि गिर गया है उसी वजह से। और काफी लोग जो हैं वो मलबे के नीचे अभी तक हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ है? साथ ही साथ यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था, जाहिर है कि वो भी नहीं आए, इसी वजह से शायद इस अटैक की वजह से क्या रीजन हो सकता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? आरजू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है उन सब से एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम, जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है, और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। भाई, उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो तो, किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो भी उनको तुम? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पज के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे। अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहां पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। मेरे तो समय से बाहर है। आज इतना दुख है मुझे, और आपने अभी खुद जिस तरह फरमाया है, 20 से ज्यादा लोग तो अभी मलबे के नीचे पड़े हैं। आपके पास सोर्सेज ही नहीं है उनको निकाल सके आप, ना करेने हैं ना कुछ है। आप हर चीज खा पी जाते हो, रिश्वत में आप उड़ा जाते हो, लंदन ले जाते हो सारा कुछ उठा के यहां से। और जो अमवात है वो तकरीबन आपकी 150 के करीब अमवात, इसमें से 35-40 तो बहुत नाजुक हालत में जो, और सुना हालात ये थे वहां पे एम्बुलेंस से नहीं पहुंच सकी, वहीं गली में डाल के उनको वो लगा रहे थे ड्रिपें वहां। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, ये आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें लोगों की वही है। और मैं जो आईएमएफ का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पे भी। ये आईएमएफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट? इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई आईएमएफ के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये आईएमएफ का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देखिए जी, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें हमें। क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर। तो ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे, पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से नेगेटिव जीरो पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। लेकिन देखें ये, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन जरूर है आज के इस हवाले से, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आज जो पेशावर में हुआ इसके जिम्मेदारान कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? सर, टीटीपी ने जिम्मेदारी ली तो है। नहीं, मैं टीटीपी तो आपके तो वो तो एक महीने में 300 हमले कर रहे हैं, वो तो हर एक की जिम्मेदारी लेते हैं। घर के कौन है आपके जिम्मेदार? ये किन लोगों ने इनको वापस ला के यहां पे बिठाया था सब लोगों को? ये फिर क्यों कहते थे इनको जो रिहेबिलिटेट करना है इन लोगों को, अब करें रिहेबिलिटेट इनको। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का,
और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है। बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप अपनी। दूसरा मेरे एक क्वेश्चन, अगले दिन पाकिस्तान के अंदर आपकी एक दिन के लिए बिजली खत्म होगी, करोड़ों का बिलियंस का नुकसान हुआ, किसी ने रिजाइन दिया, उसकी कोई कमेटी बना दी गई, कहा है उसने आपने, हमारे मोहतरम जो वजीर आजम साहब जो छोटे वजीर आजम है उन्होंने कहा है कि हमने कमेटी बना दी है, जिस तरह वो कहते हैं ना कमेटी, चलो भी 5 साल बाद इसका फैसला आ जाएगा। कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आरजू मुझे ये बताएं आप किस जंगल में रह रही हैं? आप दुख से मैं कहता हूं किस जंगल में रह रही हैं? जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, वो जो बंदा, वो यूएई का जो हेड है, वो शिकार खेलने आया हुआ है। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूल भी और ऑफिस भी बंद कर दिए जी। कभी आपने दुनिया में ऐसा मुल्क देखा है? कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दें। और आपकी कैबिनेट में, हर कैबिनेट के अंदर सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं। ये ब्रिटिश लोग, इनके अबाओ इजाद ब्रिटिश एजेंट थे। ये जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा तो वहां जा नहीं सकता। इनके माँ बाप सब ब्रिटिश एजेंट थे ये सारे। हर कैबिनेट के अंदर आपके सारे ब्रिटिश एजेंट बैठे होते, उनके पोते दोते। इनसे बंदा पूछे, तुम्हारे बच्चे तो बैठे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, तुम तभी तो यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देते हो आप। क्या इसका बंदा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। कोई आज तक, मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर कभी आए वहां से? गरीब आदमी का सोचे तो सही आरज़ू, क्या बनेगा पाकिस्तान? मिडिल क्लास कहां जाएगी? गरीब को तो छोड़े। अच्छा, मैं आगे बात ये कर रहा था कि 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं आईएमएफ से, 2.5 लाख करने से शुरू से पहले ही ऑर्डिनेंस, टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की? बिल्कुल निकाला जा रहा है लोगों को, तो तनख्वाहें क्या बढ़ाएंगे? निकल रहे, वो तो बिल्कुल निकल। कल G10 के अंदर लोगों ने, मैंने आपको शायद वो वीडियो भेजी थी, वो एक कंपनी है जो तनख्वाह नहीं दे सकी, तो लोगों ने अटैक करके सारा ऑफिस जला दिया वहां का, मुलाजमीन ने। लेकिन किसी अमीरुल मोमिनीन है, अमर बिल मारूफ वाले, और नून लीग वाला छोटा बाबू है, वो किसी के मुंह से आज तक निकला है कि ये सारी इस जिल्लत में आईएमएफ के पैकेजेस में ये सारा कुछ, ये तबाही टैक्सेस की आएगी, गरीब आदमी की तनख्वाहों का हम क्या करेंगे? किसी ने को हल बताया हो आज तक कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? कोई उसके लिए, गरीब आदमी के लिए पैकेज। कल मौलाना उसने बड़ा अच्छी उन्होंने स्पीच बनाई, सिराज साहब ने, जमात इस्लामी में मुल्तान कर रहे थे वो बात। उन्होंने कहा कि भाई वो अब मजदूर भी रो रहा है, कारखानादार मालिक भी रो रहा है, काश्तकार भी रो रहा है, जमींदार भी रो रहा है, सारे रो रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे, मिडिल क्लास और मिडिल से नीचे, ऊपर वाला तो भाई उनके तो V8 हैं, गाड़ियां हैं। वो अगले दिन आपकी वीडियो हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने बच्ची की शादी पे सोना फेंक रहा है, सोने के सिक्के फेंक रहा है। तो मुगल दौर को भी पीछे छोड़ दिया। कोई देखने वाला हो, कोई पूछने वाला हो, कोई कानून है, कोई कुछ। अब कानून से बात याद आई है, हमारे जो मिस्टर हैंडसम है अमीरुल मोमिनीन, वो इस्लामाबाद की कोर्ट से सारे केस उठा के लाहौर कोर्ट में लेके जा रहे हैं। वो सुनी आपने बात? जी बिल्कुल। अब इसी से अंदाजा लगा लें कि आपकी जुडिशरी के क्या हालात है। एक जज वहां से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गए, और इनको अब मिस्टर हैंडसम को अब उम्मीद है वहां से रिलीफ नहीं मिलेगी, तो साथ ही अपने पंजाब में ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पे वो रिलीफ का वो एमपीए है, एक बंदा पीटीआई का। सर आज लाल हवेली को भी तो सील किया गया सुबह। देखिए वो तो उसमें बहुत पुराना केस था, वो तो उसमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किसी ने एक्शन लिया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो हालत ही नहीं ना कुछ। मैंने कल कोशिश की, सोचता रहता हूँ आखिर मेरा मुल्क है, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पैदा हुआ हूँ वहां का, दुख होता है। 3 चीजों के बारे में सोच रहा था, इसके सोल्यूशन सिर्फ 3 है। इंपोर्ट्स को बंद किया जाए, इंपोर्ट्स के बारे में बड़ा सेंसिटिव लिया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। 3 चीजें। लेकिन ये तीनों के तीनों कौन करेगा? इंपोर्ट, जहां पे इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा था, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, अदालतें ठीक नहीं होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? इंपोर्ट किस तरह रुकेगी? क्योंकि आपके फैसला करने वाले सारे, उनको मर्सिडीज गाड़ियां चाहिए, उनको मेकअप चाहिए, इंपोर्टेड बैग चाहिए, उनके कुत्तों को इंपोर्टेड फूड चाहिए, उनको इंपोर्टेड आइसक्रीम चाहिए। ये जो आपके तकरीबन
अगले दिन मुझे कह रहा था कि 2100 2200 लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को बिल्कुल जो खून चूस रहे हैं इस वक्त, जो तकरीबन 2200 लोग हैं उनके तो वो सब। और जो आपने फरमाया ना इस वक्त के इस्लामाबाद के स्कूल और क्योंकि फैसला करने वालों के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, वो लंदन में है। आपके स्कूल परमानेंट बंद है, आप कहती ना एक दिन के लिए बंद किए, मेरी नजर में परमानेंट बंद है। वहां भी एक क्लास के अंदर 200 बच्चा बैठा होता है। तो उनके हालात है, उनको तो वो इकट्ठा करके सुबह ले आते हैं, वो रेबड़े को करके तो वो शाम को उनको भेज देते। पढ़ाना उन्होंने क्या पढ़ते तो जो अमीरों उनमें से जो चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्यूशन वगैरह रखते हैं। पढ़ना क्या किसी ने।